गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित ऑनलाइन कक्षाओं में। दोस्तों, अपन चर्चा कर रहे थे अलंकारों पे और इस कक्षा में अलंकार चल रहा था उपमा और उपमा के भेदों पर चर्चा हो रही थी। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको बता दिया था, एक तो पूर्ण उपमा जहाँ पर उपमा के चारों अंग उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म ये चारों आए, वहाँ पर पूर्ण उपमा हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल भी बताया था, पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है ना, इसमें चारों होंगे, भूमि परत बा ढाबर पानी, जीव माया लिपटानी। ये भी क्या हो जाएगा, किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, पूर्ण उपमा का हो जाएगा। एक दूसरा इसका जो भेद था लुप्त उपमा का, उस पर भी मैंने आपसे चर्चा कर ली थी। उसमें ये बताया था जहाँ पर एक भी अंग क्या हो, लुप्त हो या एक भी अंग नहीं आए चारों में से, तो क्या हो जाएगा, लुप्त उपमा। लुप्त के भी मैंने बताया था हाथी सा टीला, और इसके अलावा कमल कोमल कर में से प्रेम आदि एग्जाम्पल मैंने आपके सामने राइट डाउन किए थे। अब आगे के भेद या प्रकार, उपमा के प्रकार पर चर्चा करते हैं। तीसरा है तीसरा भेद है उपमा के, लिख लीजिए, उपमा के भेद। और कितने भेद थे, 4। देखो, 4 में से मैंने आपके सामने 2 समझा दिया और आगे का तीसरा देखिए। तीसरा क्या है, उपमेय यो उपमा, उपमान, उपमेय यो उपमान या उपमेय उपमान, दोनों शब्द आए, उपमेय और उपमान। ये क्या कहती है परिभाषा इसकी, जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से। ठीक है ना, एक बार इसकी और एक बार इसकी, ऐसे करते हैं। उपमान की तुलना, ठीक है, जहाँ उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है। ठीक है ना, देखो उदाहरण देखिए, इसके उदाहरणों पर चर्चा कर लेते हैं अपन। राम सम शंभु है, ठीक है, शंभु सम राम है। ये देखिए क्या बताया मैंने, उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना किससे, उपमेय से की जाए, वहाँ पर कौन सा हो जाता है, उपमेय उपमान हो जाता है। देखिए, पहले राम की तुलना किससे, शंभु यानी शिव जी से, और फिर नीचे वाले पद में देखिए आप इस चरण में कि शिव जी की तुलना सम यानी समानता की जा रही किससे, राम से। तो उपमेय की तुलना उपमान से और उपमान की तुलना उपमेय से की जाती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, उपमेय उपमान अलंकार होता है। इसी कड़ी में आगे देखिए, और तुम उन सम स्वामी, तुम उन सम स्वामी
वह, आगे देखो इसी में, वह तुम सम स्वामी। बड़ी पॉपुलर ये पंक्ति है, घर पर अक्सर बोली जाती है। तो देखो क्या, तुम उन सम स्वामी वे तुम सम स्वामी। घर वाले कहते थे तुम भी उनके समान हो और वे तुम्हारे समान है। तो उपमेय की तुलना किससे? उपमान से। और उपमान की कुछ किससे? उपमेय से कर दी जाती है। वहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमेय उपमान अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे और देख लीजिए एक एग्जाम्पल। अवधपुरी अमरावती सी। पहली पंक्ति, अवधपुरी अमरावती सी, अब अमरावती अवधपुरी सी विहरे। अमरावती अवधपुरी सी विहरे। ठीक है, ये देखो दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना आपको। यहाँ पर मैंने उपमा अलंकार की जो पहचान बताई थी, वाचक शब्द सा से सी, सम, समान, जिमी, तुल्य, सदृश, सरिस। ठीक है, अब इसमें देखो, ये सम, ये सम, ये सम, और ये सा से सी में से सी, और ये सी। इससे ये पता चल जाता है पहली नज़र और पहली दृष्टि से ही कि ये क्या है, उपमा है। फिर अगर आपको डेप्थ में जा कर के पूछा जाए कि ये कौन सा भेद है उपमा का चारों में से, तो फिर आप क्या बताओगे? उपमेय उपमान बताओगे। ठीक है ना, ये आ रहे हैं ना सम सम, ये समांतर तुलना की जा रही है एक दूसरे से, उपमेय के उपमान से, उपमान की उपमेय से। उतारिए आप इसको। देखिए स्टूडेंट, आगे इसके चौथा जो टाइप है या चौथा जो इसका भेद है, उस पर अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे, वो भी देख लेते हैं। चौथा भेद देखिए इसका, घ। ठीक है ना, कौन सा बताया था मैंने? मालोपमा। इसको तोड़ लेता हूं मैं एक बार। वही गुण संधि है, माला, धन, उपमा। ठीक है ना, परिभाषा क्या बन जाएगी? देखो पहले तो इसको समझो कि माला, माला को आपने देखा होगा कि माला में एक ही क्या होता है? धागा होता है। उस धागे में बहुत सारे क्या पिरो दिए जाते हैं? फूल। तब जाकर के किसका निर्माण होता है? माला का। मतलब एक धागा और फूल अनेक, यही बात है। यहाँ पर उपमेय क्या होगा? एक होगा, और उस उपमेय से अनेक काय की समानता की जाएगी? उपमानों की अनेक विशेषता, यानी एक की अनेक से क्या बताई जाएगी? विशेषताएं बताई जाएगी। तो लिखो परिभाषा। जहां एक उपमेय की अनेक उपमान से तुलना की जाए, वह कौन सा?
कौन सा? मालोपमा। जहाँ एक उपमेय की अनेक उपमानों से तुलना की जाए वहाँ मालोपमा। अलंकार होता है। ठीक है, उतारा आपने। अब इसकी चर्चा कर लेते हैं, उदाहरण की या एग्जाम्पल की। देखिए 12वीं में एक कविता है भूषण की। भूषण की जो कविता है उस कविता को अपन लिखते हैं, देखो उदाहरण के रूप में। इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व जिमी अम्ब पर। ठीक है, इंद्र जिमी जंब पर, बाड़व जिमी अम्ब पर, कृष्ण जिमी कंस पर, तेज तिमी अंश पर। शेर शिवराज है, तिमी शत्रु वंश पर। ये देखिए, देखो क्या कहती है कविता। ये कहती है कि इंद्र का जिस प्रकार से जंबूसुर पर, बाड़व यानी समुद्र की आग का जिस प्रकार से अम्ब पानी पर, समुद्र की आग किसको सुखा देती है? पानी को। और इंद्र ने किसको मारा था? जंबूसुर को। जिस प्रकार से इंद्र का जंबूसुर या जंब राक्षस पर, समुद्र की आग का किस पर? पानी पर। और कृष्ण का जिस प्रकार से किस पर? कंस पर। और तेज प्रकाश का या सूर्य की किरणों का जिस प्रकार किस पर? अंधेरे पर, अंश पर। और ठीक वैसे ही शिवराज यानी शिवाजी महाराज का प्रभाव है, प्रभुत्व है किन पर? शत्रुओं के वंश पर। यहाँ पर ये एक उपमेय कौन है? एक शिवाजी महाराज एक उपमेय है। और इनके लिए अनेक क्या दिए जा रहे हैं? उपमान दिए जा रहे हैं। किस किस का? इंद्र का, किसका? समुद्र की आग का, किसका? कृष्ण का, किसका उदाहरण दिया जा रहा है? तेज सूर्य की किरणों का आदि। इस प्रकार से तो उम्मीद करता हूँ ये आपके उपमा के जो 4 भेद थे वो अच्छे से क्या समझ में आए होंगे। आप उतारिए, इसके बाद अगले अलंकार के टाइप पर क्या करते हैं अपन अध्ययन करते हैं। उतारिए। चार हो गए नहीं, 5वां देखिए। अब आपके सिलेबस का जो अलंकार का भेद है वो देखिए। विरोधाभास,
भास, ठीक है ना। इसको तोड़ देता हूं मैं, विरोध धन आभास। क्या क्या कहती है परिभाषा? देखो, जहाँ पर वास्तविक रूप से विरोध नहीं होगा, केवल विरोध का क्या होगा? अनुभव होगा, ठीक है ना, या एहसास होगा, आभास होगा। जहाँ वास्तविक विरोध न होकर, वास्तविक विरोध न होकर विरोध का आभास मात्र होता है, ठीक है। वास्तविक विरोध नहीं होगा, लेकिन विरोध का क्या होगा? हमें एहसास होगा। सही मायनों में विरोध नहीं होगा, लेकिन हमें ये लगेगा कि विरोध है इन शब्दों में, ठीक है। देखिए उदाहरण दी कि मीठी लागे अखियन को लुणाई। देखो, मीठी लागे अखियन को लुणाई, इसमें देखो शब्द को पढ़ते ऐसा लगता है कि मीठी लग रही है आंखों को लवणता, खारापन, लूण, लुणाई, खारापन। तो एक तरफ तो मीठा हो गया और एक तरफ क्या? लूण हो गया, खारापन हो गया। तो ये क्या लग रहा है? किसका एहसास हो रहा है? विरोध का, विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन सही मायनों में विरोध नहीं है। ये लूण का मतलब क्या होता है? लवणता, लावण्य। क्या होगा? लावण्य। और लावण्य का मतलब क्या होता है? सौंदर्य। अब क्या? अब देखो इसका वास्तविक अर्थ क्या है। मीठी लगती है आंखों को सुंदरता, किसी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती है ये पंक्ति। क्या कह रही है कि नायिका की लावण्यता या नायिका का जो सौंदर्य है वो मीठा लगता है किनको? आंखों को, ठीक है। ये ऐसा देखो, यौन रागी चित्त की गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यो त्यो उज्ज्वल होए। ये बिहारी का दोहा है जो मैंने बीए पार्ट सेकंड में पढ़ा है। बीए, ये देखिए, या अनुरागी चित्त की, अनुरागी चित्त की गति न समझे, न गति न समझे कोई, ठीक है ना। ये पहला चरण हो गया दोहे का। या अनुरागी चित्त की, या बताओ, गति न समझे कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। क्या कह रही है? मन की, प्रेमी मन की दशा को कोई नहीं समझ सकता। उसकी दशा या उसकी गति क्या होती है? विचित्र या अनोखी होती है। या प्रेम में डूबा हुआ जो मन होता है वो विचित्र होता है, उसकी स्थिति या दशा को कोई समझ नहीं सकता। जैसे जैसे बूढ़े, वो जैसे जैसे डूबता जाता है, श्याम, श्याम यानी काला होता है यहाँ पर,
ठीक है ना। श्याम रंग में जैसे जैसे प्रेमी मन डूबता जाएगा त्यों त्यों उज्जवल होए। अब यहाँ पर देखो श्याम यानी काले रंग में, ये कह रहा है कि काले रंग में जैसे जैसे डूबेगा त्यों त्यों वो क्या हो जाएगा, उज्जवल। यहाँ पर विरोध लग रहा है, क्यों? क्योंकि काले रंग में कोई चीज डूबेगी तो वो काली होगी न कि उज्जवल। तो श्याम यानी काले में और उज्जवल में, काला इसका विलोम या विपरीत क्या होता है, उज्जवल या सफेद होता है। तो इनमें श्याम काले रंग में और उज्जवल में क्या है, विरोध का क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। लेकिन ये आभास मात्र है, वास्तविक अर्थ क्या है कि श्री कृष्ण की भक्ति में या श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए मन की गति को कोई समझ नहीं सकता। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे मन श्याम रंग श्री कृष्ण में हो जाता है, कृष्ण में हो जाता है या कृष्ण में लीन हो जाता है, श्याम का मतलब कृष्ण में लीन हो जाता है, वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है। उज्जवल यानी क्या, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सही बात है, श्री कृष्ण की भक्ति करेंगे तो मन में क्या, पवित्रता या शुद्धता आती जाएगी। तो यहाँ पर न तो श्याम का मतलब पहली बार पढ़ने पे ऐसा लगता है काला, और उज्जवल का मतलब क्या लगता है, सफ़ेद। तो वो आभास मात्र है, जबकि अर्थ ये कहता है कि कृष्ण की जैसे जैसे भक्ति करोगे कि वैसे वैसे उज्जवल हो जाएगा, मन पवित्र हो जाएगा। ये मैंने काय के बता दिया, विरोधाभास के, ठीक है ना। और देखो निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन की है, निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ठीक है ना। निज रोदन में जब मैं रोता हूँ तो राग क्या कह रहा है, रोना और राग अपने आप में, भाई रोना तो क्या होगा, आंसू बहाना, रुदन करना, लेकिन राग का मतलब क्या हो गया, राग का मतलब हो गया संगीत गाना। अब रोने वाला कोई संगीत थोड़ी गाएगा। यहाँ पर ये विरोध का आभास हो रहा है, लेकिन इसका अर्थ ये है कि मैं जब भी मैं रोता हूँ प्रिय को याद करके, तब लोग बाग इसको राग कह देते हैं, इसको क्या कह देते हैं, संगीत कह देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएंगे, विरोधाभास के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे। आप उतार लीजिए इनको। देखो बेटा, नेक्स्ट इसका जो अगला भाग है वो है छठा अलंकार हो जाएगा, और वो कौन सा हो जाएगा, रूपक। रूपक अलंकार, ठीक है। रूपक अलंकार यहाँ क्या होता है, रूपक में एक रूप मान लिया जाता है, किसको, उपमेय को और उपमान को, यानी उपमेय और उपमान को, या विशेष्य और विशेषण को, या प्रस्तुत को या अप्रस्तुत को, या प्राप्य को या अप्राप्य को, ये सब उपमेय और उपमान के क्या पर्यायवाची है। तो लिखो, जहां उपमेय में या उपमेय व उपमान को एक मान लिया जाता है, ठीक है। ये छोटी सी परिभाषा लिखी है मैंने, एक परिभाषा तो ये हो जाएगी, और दूसरी जो परिभाषा होगी वो क्या है, जहां उपमेय में उपमान का अभेद, बिना भेद का आरोप किया जाता है, ठीक है ना। जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, ये परिभाषा भी चलेगी। और जहां उपमेय व उपमान को एक मान लिया जाता है, क्योंकि आरोप जब किया जाएगा भेद तो क्या एक मान लिया जाता है वहाँ पर, ठीक है।
अब इसकी चर्चा कर लेते हैं कि देखो दुरित दहन देखी तुलसी हा हा करी। देखो दुरित दहन, दुरित यानी पाप, दहन यानी आग, दोनों को एक ही मान लिया है। पाप रूपी आग, ये योजक चिन्ह आएगा, समुच्चय बोधक चिन्ह आएगा, ये ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा चिन्ह आए तो वहाँ पर समझ लेना रूपक हो सकता है, क्योंकि ये उपमेय और उपमान को क्या एक रूप मान लिया जाता है यहाँ पर। तो देखो ये दुरित दहन पाप रूपी आग देख करके तुलसी के मुंह से क्या निकलती है, हाहाकार निकलती है, ठीक है ना। और देखिए और योजक चिन्ह वाला देखिए, अवधेश के बालक चारी सदा, पहली पंक्ति, अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर, ये योजक चिन्ह आ गया। में विहारे, विहार करे या रमण करे या रहे, ठीक है ना। अवधेश यानी अयोध्या के ईश्वर कौन है, दशरथ। दशरथ के बालक चार, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों बालक तुलसी के मन और मंदिर, मन रूपी मंदिर में निवास करता है। जिस प्रकार से मंदिर पवित्र होता है वैसा ही पवित्र बना दिया गया है मन, किसके, तुलसी के मन को। तो यहाँ पर मन को, तुलसी के मन को और मंदिर को एक मान लिया गया है, ठीक है ना। उपमेय और क्या उपमान, दोनों को एक मान लिया गया है, ठीक है। तो मन रूपी मंदिर में चारों बालक रहते हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, किसके, राजा दशरथ के। ये तो क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार, ठीक है ना। आगे देखो, रूपक के भेद, रूपक के भेद, इन पर चर्चा कर लेते हैं अपन। एक कौन सा होता है, सांग रूपक, सांग रूपक। दूसरा क्या हो जाता है, निरंग रूपक, और तीसरा क्या हो जाता है, परंपरित रूपक, ठीक है। उतारो ये, तो देखा आपने जो रूपक अलंकार था उस पर अपन ने क्या किया, अध्ययन किया। रूपक जहाँ उपमेय और उपमान को क्या एक मान लिया जाता है, इसके तीन भेद मैंने बताए कि सांग रूपक, निरंग रूपक और परंपरित रूपक। ये तीन जो भेद एक, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद और गुड नाइट।